घर से पैसा का ऑफर आया था कि किरण को शांत बोलिए रहने के लिए, किरण को छोड़ दीजिए, कि उसको छोड़ दे, हम इतना इतना पैसा दे देंगे। अरे पहली बार नहीं, पिछले बार भी जब मैटर हुआ था तो वही लोग बैठ के किरण को बोले थे कि इतना पैसा लेके तुम साइड हो जाओ, क्योंकि ये लोग जब मैनेज करवाते हैं ना तो इन लोग को भी 2 4 5 10 मिलता है, इसीलिए लोग मैनेज कराने आपने रिकॉर्डिंग थे कि रोशन के घर पे जैसे ये लोग चढ़ गए थे, माँ बाप का कोई गलती नहीं है। बेटा किससे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, किसको रख रहा है नहीं रख रहा है, वो डजंट मैटर। जब बेटा प्यार किया था तब माँ बाप के पास गया था कोई? जब नहीं रख रहा है तो आपको उसके घर पे चढ़ के उसके माँ बाप का इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। यही लोग थे जो उसके घर पे चढ़ के उसका बेइज्जती किए थे, इंसल्ट किए थे, जो साफ इलीगल है। ये संस्था का काम होता ही नहीं है। संस्था का काम होता है घर बसाना, संस्था का काम होता है एकता बनाना, तोड़ना नहीं। ये लोग तोड़ने के लिए गए थे, बर्बाद करने के लिए गए थे, टीआरपी बटोरने के लिए गए थे। एक चीज और रोशन रोही की तरफ से है कि मतलब खाना वाना बना के खिलाती नहीं उनके मम्मी पापा को, तो कौन ऐसे बहू को रखेगा? क्या ऐसे परिवार को क्या कौन बात खिलाएगा? कर रहे हैं महाराज, खाना की बात कर रहे हैं? वो लड़की इतना बड़ा ही अपने आप को स्टार समझता है, घर में एक वॉशिंग मशीन खरीद के नहीं दिया था। ये इसका तो कपड़ा साफ करता था, साथ में इसके पूरे टीम के लड़का के कपड़ा साफ करता था। कोई भी बीबी ये नहीं करती है। लड़कियों के साथ जाके गलत करता था, दूसरे लड़की के साथ वीडियो बनाता था, वीडियो सिर्फ रील्स के लिए नहीं, गलत तरीके से। और वो लाके किरण को दिखाता था, देखो आज फलाना तुमसे सुंदर लड़की के साथ सोए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, दिस डेट किए हैं। तो उस पर कोई भी बीबी हो वो रिएक्शन करेगा ही, और उसकी वजह से इसके साथ मारपीट होता था। अच्छा, मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है, देखिए। अच्छा, मेरा रोशन जी का कोई लड़की है, किसी लड़की का हम चीज सामने नहीं ला सकते, लेकिन है हम लोग के ठीक है, वो पास कोई दिक्कत जो नहीं। कितनों के साथ गलत कर चुके। आज नवादा से कोई लड़की का वहां के कोई मुखिया हमको फोन किए थे, प्रहलाद मुखिया करके, 2 दिन पहले। वो बता रहे थे कि एक पासवान समाज की लड़की के साथ 2 महीना पहले गाना गवाने के लालच में उसके साथ गलत किया था। वो भी नाबालिग लड़की है, वो लोग भी एफआईआर किए हैं, SC ST लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम पटना में पहुंच चुके हैं और मेरे बगल में बैठे हैं बीरू किशन जी, जो कि काफी मतलब किरण सिंह के काफी क्लोज इनको देखा जा रहा है। उनके साथ रील्स बना रहे हैं, काफी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफा देखा जाए तो एक तरफा ये सपोर्ट कर रहा है। नमस्कार भैया। नमस्ते, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले भैया एक चीज बताइए कि किरण सिंह भी किसी की बेटी है और रोशन रोही भी किसी का बेटा है, तो आप एक तरफा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तरफा सपोर्ट करने की बात नहीं है। यहाँ बात है सत्य और असत्य की, बात है सही और गलत की। आपको याद होगा महाभारत में द्रौपदी द्रौपदी के करेक्टर पे सवाल उठाया गया था। 5 5 पति थे, 5 5 पति के साथ उनका शादी भी था, पर्सनल लाइफ था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उसके साथ खड़ा थे जब उसके साथ अन्याय हो रहा था, जब उसका चीर हरण हो रहा था। शुरू से लेके लास्ट तक उनके साथ खड़ा थे, और एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह उसका फर्ज निभाए थे। तो अभी के समय में जो रोशन है, वर्तमान समय में वो रावण हो चुका है। रावण हम नहीं बोल रहे हैं, उसी के इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं। उनका बयान आप सुनिएगा तो जो अहंकारी वाला बयान होता है, घमंड वाला जो होता है, मगही में वैसा किसी का भी बयान नहीं आता होगा आपके सामने में। कोई वैसा बोलता ही नहीं है, इतना अहंकार किसी के पास नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से इसके साथ प्रताड़ना हो रहा था, किरण के साथ मारपीट हो रहा था, इसको मार के दरवाजा लॉक कर देना, छोड़ के चल जाना, बाहर से सर फोड़ देना, बेहोश कर देना, दूसरी लड़कियों के साथ जाके गलत करना, मतलब दिस डेट बहुत सारी चीजें। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मारना पीटना, आपको क्या लगता है कि बिना गलती का, बिना कुछ कोई चीज का, कोई ऐसे दारू तो नहीं ना पिया है कि मतलब प्रतिदिन उसको मारेगा, पीटेगा, बेहोश करेगा, घर से निकालेगा? कुछ तो गलती किरण हम बता रहे में हैं। भी होगा। एक आपको पता होगा एक वाक्य, 1 महीना 1.5 महीना पहले, कि एक रिपोर्टर को पीटा था, रोशन रोही पीटा था। वो भी एक एज अ पत्रकार था, एज अ यूट्यूबर था, यादव समाज का लड़का था, उसके साथ मारपीट किया था। उसका क्या गलती था? एक पत्रकार का काम होता है सही गलत चलाना। आप हम गलत भी रहेंगे तो आप खबर चलाइएगा, सही भी रहेंगे तो आप खबर चलाइएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छाई चलाइएगा तो बुराई नहीं चलाइएगा। तो जब खबर चलाया तो उसको बुला के मारपीट किया गया, उसका तो कोई गलती नहीं था। एक आशीष यादव के कोई फैन था, उसके साथ मारपीट ये लोग किया, उसका तो कोई गलती नहीं था। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, रोशन रोही बिना गलती के ही किरण को मारपीट करता था। और मारपीट करने का वजह सिर्फ ये था कि ये दूसरे लड़कियों के साथ जाके गलत करता था, दूसरे लड़की के साथ वीडियो बनाता था, वीडियो सिर्फ रील्स के लिए नहीं, गलत तरीके से। और वो लाके किरण को दिखाता था, देखो आज फलाना तुमसे सुंदर लड़की के साथ सोए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, दिस डेट किए हैं। तो उस पर कोई भी बीबी हो वो रिएक्शन करेगा ही, और उसके वजह से इसके साथ मारपीट होता था। अच्छा, चैटिंग है, हम आपको दिखा देंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बहुत सारे लड़के, वो भी कोई लड़की ठीक है, है, सुनिए ना। वो भी कोई लड़की सुनिए, है। देखिए एक मिनट। लड़की का हम चैटिंग आपको बता दे रहे हैं कि रोशन के साथ अफेयर था बहुत। एक और केस आया है अच्छा जो रोशन, एक मिनट भैया, रोशन मान लीजिए हीरो है, वो सिंगर है,
तो जब ये शादी की तो इनको पता नहीं था कि वो हम एज ए सिंगर से शादी कर रहे हैं, तो उनका अफेयर होगा, मॉडल के साथ काम करेंगे, लड़कियों के साथ काम करेंगे, सोना उठना बैठना सब कुछ रहेगा। तो इतना अगर इनके अंदर सहन शक्ति नहीं था तो शादी नहीं 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 नहीं, करना चाहिए। सहन टोटल चीज है। ये तो इतना तक बोली है, आप ही लोग के चैनल पे बोली है कि अगर बाहर करके आता तो हमको कोई दिक्कत नहीं। वो करके आने के बाद वो बताता था कि तुम देखो मैंने आज ये किया है, तुम देखो आज इसके साथ सोया, आज इसके साथ गलत किया। कौन बीवी बर्दाश्त करेगा बताइए ना आज के डेट में? कोई नहीं बर्दाश्त करने वाला। हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है, देखिए। अच्छा, मेरा रोशन जी का कोई लड़की है, किसी लड़की का हम चीज सामने नहीं ला सकते, लेकिन है हम लोग के ठीक है, वो पास कोई दिक्कत जो नहीं। कितनों के साथ गलत कर चुके। आज नवादा से कोई लड़की का वहां के कोई मुखिया हमको फोन किए थे, प्रहलाद मुखिया करके, 2 दिन पहले। वो बता रहे थे कि एक पासवान समाज की लड़की के साथ 2 महीना पहले गाना गवाने के लालच में उसके साथ गलत किया था, वो भी नाबालिग लड़की। वो लोग भी एफआईआर किए हैं, SC ST लगाए हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो कॉल किए हैं तो। अच्छा, एक चीज भैया हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किरण सिंह के साथ में काफी मतलब आप उनसे करीबी रहते हैं, बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं। किरण सिंह के ऊपर में बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि किरण सिंह का इसके पहले भी एक शादी हुआ था, उनके बच्चे भी हैं, जहां तक उनके मम्मी पापा फैमिली, उनके बहन फैमिली मेंबर भी हैं। इस बात में कितना सच्चाई लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमारा समाज का शुरू से ये रहा है, कुछ लोगों का, कि अगर महिलाओं में अगर कोई, लड़कियों में कोई कमी नहीं निकलता है तो वो लास्ट में उसके चरित्र पे दाग उठा देते हैं, करेक्टर पे सवाल उठा देते हैं, पहला बात। दूसरा बात, जो आप शादी की बात कर रहे हैं, अगर शादी वाला मामला रहता तो पिछले बार ही रोशन इसको इनकार कर चुका होता। जब पिछले बार विवाद हुआ था तो एक्सेप्ट नहीं करता, कंप्रोमाइज नहीं होता। तीसरा बात, अगर शादी वाला मामला है तो पिछले 15 दिन से 20 दिन से सारे लोग चिल्ला रहे हैं, अभी तक प्रूफ सामने क्यों नहीं आया। चौथा बात, जब माँ बाप की आप बात बोले, तब वाकई में माँ बाप उनका नहीं है। वो जो मौसा मौसी है, जिसको बचपन से ये माँ बाप बोले हैं, और ये DSP SP जो होता है ना, केस में सुपरविजन होता है, और आपको पता है जब सुपरविजन होता है तो अच्छे तरीके से खंगाला जाता है। और इसका पिछले बार जब ये FIR की थी महिला थाना में, तो सुपरविजन SP के द्वारा कर लिया गया, और उसमें बाजाबते लिखा हुआ है कि किरण का कोई अपना माता पिता नहीं है, ये अपने मौसा मौसी को ही माता पिता मान के रह रहे हैं, ये अच्छा, लिखा हुआ है। अच्छा, एक महिला कल्याण महिला पुरुष कल्याण मंच जो है, वो हमारे वीडियो में चलाए हैं कि उसमें वो फोटो दिखा रहे थे, क्या वो फोटो वो मतलब फोटो में दिखा रहे थे कि उनकी बहन है, उनके माँ है, उनके पापा है। वो है, हम कहाँ बोल रहे हैं। तो मौसा मौसी है। मौसा मौसी ही माँ बाप हैं। आप DSP का ये लोग जो दिखा रही है, SP से बड़े हो गई हैं, कानून से बड़ा है। SP का सुपरविजन हो चुका है, SP का सुपरविजन हो चुका है। SP के सुपरविजन में साफ लिखा हुआ है, कोर्ट में सबमिट है ये चीज, कि मौसा मौसी ही इसके माता पिता हैं, जिसको ये मान के रह रही है, और उसके जो बच्चे हैं वो भाई बहन नहीं होंगे, यही प्रूफ है। और रह गई शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी का ये लोग अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं लाए हैं। तो प्रूफ नहीं लाया तो आप बोल क्यों रहे हैं? और पास्ट में दोस्ती प्यार बहुतों का होता है। आप अगर अरेंज मैरिज भी करके अगर कोई लाता है अपने बीवी को कहीं से भी, तो उसका भी पास्ट निकालेगा तो किसी ना किसी के साथ आज के डेट में नॉर्मली ही मिल जाता है। और लड़का का भी पास्ट होता है, तो पास्ट को आप लेके किसी को बदनाम थोड़े कीजिएगा। वर्तमान में वो लड़की किसी के साथ गलत नहीं ना थी, वर्तमान में आपके साथ शिद्दत से थी ना, वर्तमान में वो आपके लिए सब चीज कर रही थी ना। अच्छा, रोशन रोहित जेल चले गए, किरण सिंह की आप एक देखा जाए तो सपोर्ट भी कर रहे हैं, गार्जियन के तौर पे भी आप हैं। आप क्या चाहते हैं कि किरण सिंह का क्या उनके से मतलब अब किरण सिंह अलग रहेंगी या उनके साथ में रहना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं। किरण का जो डिसीजन होगा वो किरण के ऊपर ही है। हम कोई दबाव थोड़े बना रहे हैं, चाहे दबाव थोड़े बनाएंगे। किरण को हम पहले अभी से नहीं जान रहे। किरण जब रोशन रोही के लाइफ में थी, उससे पहले से हम जा रहे हैं। मेरे साथ 10-12 गाने वो कर चुकी है, बहुत सारे गाने हैं। और इधर जब मामला, जब केस वाला इंटरव्यू वाला मामला हुआ, रोशन जेल गया, उससे पहले से 2-3 महीना पहले से हमारे पास कॉल मैसेज खुशबू जी के पास करती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। बहुत बार हम लोग ने समझाने का कोशिश किया, ठीक है रहने दो रहने दो। बहुत बार मार के बेहोश कर दिया जाता था, हॉस्पिटल हम लोग भिजवाते थे, इलाज करवाते थे, सारे चीज करवाते थे। तो अभी अगर रहने का डिसीजन वो किरण के ऊपर है, नहीं रहने का। हालांकि सब इंटरव्यू में वो बोल रही है कि हम नहीं रहेंगे, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और पिछले बार यही लड़की बोलती थी, किरण ही बोलती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम रहेंगे तो उसी के साथ, और रही भी। कॉम्प्रोमाइज हुआ, कैसे भी करके रही। और इस बार जब बोल रहे नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर अब जाती है उसके लाइफ में तो हमको नहीं लगता कि वो मान सम्मान, वो इज्जत वहां पे मिलने वाला है, अच्छा, वो एक देगा। एक चीज और रोशन रोही की तरफ से है कि मतलब खाना वाना बना के खिलाती नहीं उनके मम्मी पापा को, तो कौन ऐसे बहू को रखेगा? क्या ऐसे परिवार को क्या कौन झेलेगा? बात कर रहे हैं महाराज, खाना की बात कर रहे हैं।
वो लड़की इतना बड़ा ये अपने आप को स्टार समझता है, घर में एक वॉशिंग मशीन खरीद के नहीं दिया था। ये इसका तो कपड़ा साफ करता था, साथ में इसके पूरे टीम के लड़का का कपड़ा साफ करता था। कोई भी बीबी ये नहीं करती है। सुबह शाम खाना बना के टोटल चीज ये करती थी, टोटल चीज तो यही संभालती थी। उसकी बहन से जाके पूछेगा ना, रोशन की बहन से, अभी भी वो बहन अपने भाई को गलत बोलती है। उसकी बहन से हम लोग का बात हुआ है कि मेरा भाई गलत था, मेरी भाभी सही थी। अभी भी बात करती है किरण से उसकी बहन। अगर ऐसा होता तो उसकी बहन बात नहीं करती रोशन की बहन किरण से, और बोलती नहीं कि हाँ भाभी सब चीज खत्म कीजिए। अच्छा एक चीज भैया, आप महिला विकास मंच में कॉल किए थे, क्या कुछ बात की? कॉल रिकॉर्डिंग आपका वायरल हो रहा है। हम कॉल किए थे। अब आप कॉल किए थे वो सीधा बीना मानवी ये मैम। देखिए, बीरू किशन वंशी है, ये भगवान कृष्ण के वंशज है। हम किसी के पास कॉल नहीं करते हैं, हमको उतना जरूरत नहीं है। और ऐसे जगह पे जाके कॉल करने का जो दिन रात न जाने, बिहार में ज्यादातर महिलाएं गरीब है, जिनके पास खाने का 2 वक्त का पैसा नहीं होता है। वैसे महिलाओं के साथ जब ये लोग शोषण करते हैं, वैसे जगह पे हम जाके कॉल करें? कभी नहीं। उधर से कॉल हुआ, हम आपको हिस्ट्री दिखा देंगे, हिस्ट्री देख लीजिएगा। हम कॉल कभी नहीं करते हैं। उधर से कॉल आया था और बोला गया था, रिकॉर्डिंग में भी आप साफ साफ सुनिएगा कि क्या कर रहे हो, पर्सनल अटैक वगैरह वगैरह दिस डेट। रिकॉर्डिंग हम वायरल नहीं किए हैं। जब वो कॉल की थी हम लोग यहीं पे थे, आप ही के जैसे 2-4 मीडिया भाई लोग थे। और जब उनके टीम के लोग, फाइमा दी, अरुणिमा दी, सब लोग जब आई थी तो देखे भी थे कि सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, कॉल जब हुआ था, बहुत सारे लोग हैं। तो उसी में से एक मीडिया वाले जब कॉल आया ना, तो देखिएगा शुरू का पॉइंट हेलो बोलने से आधा कटा हुआ है, और वहां से वो दूसरे फोन में रिकॉर्डिंग किया। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद पता चल जाता है सामने। बीना मानवी मैम ने पैसा का डिमांड किया है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं किरण के पक्ष में बोलूंगी, किरण के पक्ष में लड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं कही, कभी नहीं बोले। तो फिर झूठा आपने कैसा आरोप झूठा आरोप नहीं। उसमें आप सुनिएगा, उसमें हम बोले हैं कि सामने से आपके तरह से ऑफर आया है किरण को मैनेज करने के लिए, और उनके ही आदमी आए थे, उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। और वो बोले हैं, कॉल पे भी बोले हैं कि मतलब कहीं ना कहीं बीना मानवी के कौन- टीम से फोन आया था कि किरण सिंह वो के पास आदमी भी आए हैं मैनेज किरण से करने बात के भी लिए। की। हाँ, मतलब रोशन के टीम उनके पास पहुंचा, और वो हम लोग को कॉल किया, क्योंकि हम लोग के पास किरण आ रही है, जा रही है, हम लोग के पास कॉल किया। और वो भी हमको भी जानते हैं, जो व्यक्ति आए वो हमको भी जानते हैं और उसको भी जानते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति यहाँ पे आए और वो आके सारा चीज बताया, और कॉल भी किए थे कि ऐसा ऐसा बात है, इस पे बात करना चाहते हैं। किरण को बोला बात करेंगे, फलना फलना व्यक्ति ने ये बोला है कि इतना इतना देके कर लिया जाएगा। आई, बात हुआ, सीसीटीवी हम बुला लिए, सीसीटीवी में पूरा कैद है, वॉइस के साथ कैद है। वही बात बोले हैं कि आप लोग ऑफर करवा रहे हैं ना, और हम लोग के बारे में बोल रहे हैं। अगर यार किरण के पास पैसा है, किसको नहीं पता है कि किरण का कोई नहीं है? और जो माँ बाप का लोग जो वीडियो चला रहे हैं कि वही उसका माँ बाप है, उसका हालत से नहीं पता चल रहा है? तो उनके पास पैसा है, जो किराए पे रह रहे हैं। किरण के पास पैसा होता तो आज किरण यहाँ होती? कमाया, और सबको पता है कि रोशन वही पैसा कमाया है, किरण के नाम पे गाना गा गा के आगे बढ़ा है। किरण के पास तो कोई भी पैसा नहीं है। हम लोग कहाँ से पैसा लेके भाई घूमेंगे? उधर से पैसा का ऑफर आया था कि किरण को शांत बोलिए रहने के लिए, किरण को छोड़ दीजिए, कि उसको छोड़ दे, हम इतना इतना पैसा दे देंगे। अरे पहली बार नहीं, पिछले बार भी जब मैटर हुआ था तो वही लोग बैठ के किरण को बोले थे कि इतना पैसा लेके तुम साइड हो जाओ। क्योंकि ये लोग जब मैनेज करवाते हैं ना, तो इन लोग को भी 2, 4, 5, 10 मिलता है, इसीलिए लोग मैनेज जैसे कराने आपने रिकॉर्डिंग में बोला है कि आप लोग न जाने कितने घर को बर्बाद किए हैं, कितना पैसा आप लोग ऐंठते हैं लोगों से। बीना मानवी ने सीधा हमसे बोली कि आप जाकर बीरू किशन जी से बोलिएगा कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो आप मुझे दिखा सके कि हाँ ये पैसा जो है, इतना पैसा आप हम लिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बिना प्रमाण का बात नहीं करते हैं। बिना प्रमाण का कभी भी बात नहीं करते हैं। हम आपको उसी दिन का, जिस दिन वाकया हुआ था उसके कल वो क्या, हम आपको एक वाकया बता दे रहे हैं। एक अरवल की लड़की थी, हमारे पास एविडेंस है उसका, और कृष्ण के वंशज ने पहले ही बोल दिया, बिना एविडेंस का बीडू किशन वंशी किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करता। और ऐसा ऐसा एविडेंस है ना कि कौन 2 पैक पी के किसको चढ़ जाता है और कपड़ा उतरने लगता है, और कहां से कहां जाता है, और कैसे कैसे पैसा आता है दूसरे के अकाउंट पे, और कैसे इन लोग को डेमोरलाइज किया जाता है, डराया जाता है, महिलाओं को धमकाया जाता है, घर बर्बाद किया जाता है। सारा एविडेंस रिकॉर्डिंग के साथ है। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, जब चलाना होगा तो चला देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि और धजिया उड़े इन लोगों का। जब शुरू कर दिए हैं तो शुरू। उसके बाद वो लड़की अरवल से आई हुई थी, वो लड़की ने बोला कि यूपी की एक लड़के, वो भी शादी वाला मामला था, किरण वाला ही सेम मामला था, आर्मी लड़का है, उसको रख नहीं रहा है, शादी नहीं कर रहा है। तो वो यूपी की एक इंस्टाग्राम पे है, एडवोकेट है, विजय लक्ष्मी करके, उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसने इसके नाम पे बोला कि हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, मिला देंगे, 4,000 रुपया ली, ठीक है। और उसके बाद जब 4,000 रुपया भेज दी तो कुछ नहीं किया, 2-3 दिन एक्शन। तब ये फिर लड़की कॉल की
और बोले कि आप ऐसा ऐसा मेरे साथ किए, पैसा लिए, आप अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। तो उधर से जवाब आया, गाली गलौज किया गया, उधर वही विजय लक्ष्मी के द्वारा गाली गलौज किया गया और बोला गया कि 50,000 दोगे तो मैनेज करेंगे ना, तो तुमको जेल भेज देंगे। वो जब उस दिन आई तो हमको सच्चाई बताया, बोली कॉल करो उसको। जब कॉल की, फिर बात हुआ, बात होने के बाद जब ये लड़की बात कर रही थी तो कॉन्फ्रेंस पे पता है किसको लिया गया, जिनका आप अभी नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस, यूपी के एडवोकेट से ये लोग कनेक्ट किए हुए हैं, वो लोग धंधा कर रहे हैं पैसा लूटने का। फर्जी एडवोकेट है, रील्स सिर्फ बनाते हैं, डिग्रीधारी भी नहीं है, सिर्फ अभी एजुकेशन ले रही है। वो लड़की इससे 4,000 रुपया ले चुकी थी और कॉन्फ्रेंस करती हैं इनको, और ये भी बोलती हैं कि फीस वो अपना लिया होगा, ये लिया होगा, वो लिया होगा। जब फीस लिया था भाई काम तो करो, काम भी नहीं किया। जब हम लोग फिर बात किया, पता चला कि हम लोग के पास ये लड़की आई हुई है, तब 4,000 में से 3,000 रुपया उसको वापस किया गया है, वो भी स्क्रीनशॉट है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना प्रूफ हम लोग के पास होगा और कितना एविडेंस और कहां से कहां तक कनेक्शन है इन लोग का। और 2009 से लेके जो अभी तक जो कांड किए हैं ना, A to Z है। घर से बाहर इनका तो है ही है, इनके परिवार तक का कांड है जो हम नहीं उजागर करना चाहते हैं। सबका पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल व्यक्ति होता है, लेकिन जब बिहार के महिलाओं की बात आएगी, बिहार की महिलाओं की सम्मान की बात आएगी, बिहार के महिलाओं की इज्जत की बात आएगी, तब चुप नहीं होंगे। अच्छा भैया, एक चीज बताइए कि रोशन रोही के फैमिली मेंबर से आप लोग मिले थे कभी? नहीं, कभी नहीं। उनके मम्मी पापा से नहीं नहीं, कभी हम लोग नहीं मिले, ऐसे मिले ही नहीं आप? कभी जरूरतें नहीं है। ये लोग गलती देखिए, ये इनका संस्था हमेशा इलीगल काम करता है। पिछले बार भी हम लोग विरोध किए थे कि रोशन के घर पे जैसे ये लोग चढ़ गए थे, माँ बाप का कोई गलती नहीं है। बेटा किससे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसको रख रहा है, नहीं रख रहा है, वो डजंट मैटर। जब बेटा प्यार किया था तब माँ बाप के पास गया था कोई? जब नहीं रख रहा है तो आपको उसके घर पे चढ़ के उसके माँ बाप का इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। यही लोग थे जो उसके घर पे चढ़ के उसका बेइज्जती किए थे, इंसल्ट किए थे, जो साफ इलीगल है। ये संस्था का काम होता ही नहीं है। संस्था का काम होता है घर बसाना, संस्था का काम होता है एकता बनाना, तोड़ना नहीं। ये लोग तोड़ने के लिए गए थे, बर्बाद करने के लिए गए थे, टीआरपी बटोरने के लिए गए थे।